हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन लाप्लास इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको कैसे यूज़ लेते हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लेक्चर है, ठीक है। 10 लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, ये 11 नंबर लेक्चर है। 10 लेक्चर आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ जाके देखिएगा। इसके बाद में इस लेक्चर पे आइएगा और इस लेक्चर में अपन स्टडी करने वाले हैं कि आपके पास कितनी डिफरेंट बॉडीज़ है। जैसे स्पेरिकल बॉडी हुई, उससे रिलेटेड सर्कुलर बॉडी हुई, सारी बॉडीज़ सिलेंड्रिकल बॉडी हुई, उससे रिलेटेड अपन पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और सारी की सारी वीडियोस जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जाके देखिएगा और चेक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा इस लेक्चर में अपन कैसे कैसे स्टडी करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले इस लेक्चर में अपन कोई भी डिफरेंट बॉडीज़ है उसके लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन है, इसको डिफरेंट बॉडीज़ के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू यूज़ दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को किस तरीके से यूज़ लेंगे वो अपन इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, कौन कौन सी इक्वेशन है और कौन कौन से कोऑर्डिनेट में उनका यूज़ लेंगे अपन, ठीक है। कौन कौन से कोऑर्डिनेट में हम उसका यूज़ लेने वाले हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। तो सबसे पहले है आपके पास लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो लाप्लास इक्वेशन में देखिएगा कैसे स्टडी करते हैं अपन। तो लाप्लास इक्वेशन होती क्या है, लाप्लास इक्वेशन को अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। डेल स्क्वायर, इसको लाप्लास इक्वेशन को लिखते हैं डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0। ये आपके पास लाप्लास इक्वेशन है। और अगर आपके पास ये इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी, ये आपके पास इक्वेशन होती है रो अपॉन अपसाइलन नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन होती है। अब अपन ये भी जानते हैं, ये भी आपके पास क्या होती है, इक्वेशन होती है, ठीक है। आर कैप ले लीजिए या फिर आप इसमें वेक्टरली मत बोलिएगा, ये आपके पास इक्वेशन होती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख दीजिएगा इसको। इसके बाद में आपके पास ई की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा। तो ये डेल और ये वी और ये माइनस का साइन और ये आपके पास रो अपॉन अपसाइलन नॉट, ये आपके पास रो अपॉन अपसाइलन नॉट। तो ये आपके पास वी स्क्वायर और ये आपके पास माइनस रो अपॉन अपसाइलन नॉट। ये आपके पास पॉइजन इक्वेशन होती है। ये आपके पास कौन सी होती है, पॉइजन्स इक्वेशन होती है। ये आपके पास पॉइजन इक्वेशन होती है और ये आपके पास लाप्लास इक्वेशन होती है। ये आपके पास लाप्लास इक्वेशन होती है और ये आपके पास पॉइजन इक्वेशन होती है, ठीक है। इतना नोट कीजिए। फिर अपन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें इन बातों की अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इन बातों की उसमें स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा उनमें अपन किस तरीके से स्टडी करेंगे, तो देखते जाइएगा। ये आप नोट कीजिए पहले इतना सब, ठीक है। अब देखिएगा, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे अपन स्टडी करते हैं। अब देखिएगा, अगर मुझे लाप्लास इक्वेशन लगानी है, ये देखिए लाप्लास इक्वेशन लगानी है, इक्वल टू 0 लिखूंगा। तो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इससे रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या होगा डियर स्टूडेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लास इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो ये देखिएगा डेल स्क्वायर, ये v लिख दीजिए, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v और वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v और z स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं लिखते हैं लाप्लास इक्वेशन को, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये।
3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, ठीक है। 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। अब सेकंड है आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो देखिएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं 1/r² डेल ओवर डेल आर, और ये आपके पास v, और ये आपके पास क्या कितना हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ से आपके पास r² डेल v ओवर डेल r, ठीक है, प्लस 1/r² साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा, और ये आपके पास r², ठीक है। यहाँ पर आपके पास साइन थीटा आएगा केवल, ठीक है, यहाँ पर आपके पास साइन थीटा आएगा केवल, तो यहाँ पर साइन थीटा डेल v ओवर डेल थीटा प्लस 1/sin² r² sin² थीटा डेल² v डेल φ² इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। ये आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन बनेगी। अब देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तीसरी है आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इस इक्वेशन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं उसको अब हम सीखने वाले हैं। तो देखिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखेंगे 1/s डेल ओवर डेल s, और यहाँ पर आपके पास s होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, s मल्टीप्लाई में होगा डेल v ओवर डेल s, ठीक है, प्लस आपके पास क्या होगा 1/s² डेल² v ओवर डेल φ² प्लस डेल² v डेल z²। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये इक्वेशन बनने वाली है आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये आपके पास क्या हो जाएगा s φ z, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x y z, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा r थीटा फाई। नोट कर लीजिएगा इसको, इनका ही अपन यहाँ पर यूज़ लेने वाले हैं, ठीक है। चाहे आपके पास लाप्लास इक्वेशन हो, चाहे आपके पास डेल² v माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट हो, कोई सा भी इक्वेशन आपके पास हो उससे रिलेटेड यही कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर यूज़ लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो वेयर रो इज चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है रो क्या है आपके पास चार्ज डेंसिटी को शो करता है, वेयर रो इज चार्ज डेंसिटी, आपके पास रो क्या है चार्ज डेंसिटी को शो करता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, नोट करते जाइएगा क्वेश्चन को भी साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं तो नोट कीजिएगा क्वेश्चन को साथ साथ में। तो क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर
इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, तो देखिएगा, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिएगा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, उसको नोट कीजिएगा उसको साथ साथ में। तो कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू L। प्लेट z इक्वल टू 0 इज ग्राउंडेड, प्लेट z इक्वल टू 0 इज grounded and z equal to L, plate has a potential V naught and, ठीक है, potential V naught and find electric field and potential of given situation या of given condition। फर्स्ट कंडीशन है आपके पास चार्ज डेंसिटी, वेयर इज नो चार्ज बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। वेयर इज रो चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेयर इफ रो इक्वल टू रो नॉट जेड अवर एल, रो इक्वल टू रो नॉट जेड अवर एल, देन फाइंड potential and electric field of given condition लिख दीजिएगा। कोई गिवन कंडीशन है तो उसके लिए अपन को क्या निकालना है, आपके पास वेयर नो चार्ज बिटवीन द प्लेट्स, पहली कंडीशन है आपके पास चार्ज नहीं है, वेयर रो चार्ज डेंसिटी, तो रो आपके पास चार्ज डेंसिटी गिवन है। नेक्स्ट आपके पास रो इक्वल टू रो नॉट जेड ओवर एल, देन फाइंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द बॉडी, रो नॉट जेड अपॉन एल, ठीक है। तीनों कंडीशन में अपन को क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन दोनों केस में तो पॉइजन इक्वेशन लगेगी, इन दो केस में तो क्या लगेगा, पॉइजन इक्वेशन लगेगा, ठीक है। एक कंडीशन में यहाँ पर चार्ज डेंसिटी नहीं है तो यहाँ पर लाप्लासियन इक्वेशन लगेगा, ठीक है। कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखिएगा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, नोट कर लीजिएगा पॉज कर और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व मैं कर देता हूँ। ठीक है,
तो देखिएगा, अगर मैं ये डायग्राम आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके का, तो देखते जाइए। ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपके पास वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपके पास मान लीजिए जेड कोऑर्डिनेट हो गया, ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया। एक प्लेट यहाँ पर रखी है, इस तरीके से एक प्लेट यहाँ पर रखी है और एक प्लेट यहाँ पर रखी है। ठीक है, एक प्लेट यहाँ पर रखी है और ये आपके पास z इक्वल टू 0 पे है और ये आपके पास z इक्वल टू L पर है। ठीक है, ये आपके पास प्लेट z इक्वल टू 0 पे है, ये आपके पास z इक्वल टू L पर है। इसको V नोट पोटेंशियल दे दिया अपन ने, ठीक है, और इसको ग्राउंडेड कर दिया है। ठीक है, इसको ग्राउंडेड कर दिया, इसको V नोट पोटेंशियल दे दिया है। तो अपन को गिवन कंडीशन में अपन को जब नो चार्ज है, जब अपन को क्या निकालना है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा बाउंड्री कंडीशन क्या क्या गिवन है यहाँ पर आपके पास। बाउंड्री कंडीशन क्या क्या गिवन है, तो बाउंड्री कंडीशन देखिएगा, ये आपके पास पहली बाउंड्री कंडीशन है, z इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल भी क्या है, v इक्वल टू 0 है। ठीक है, और z इक्वल टू L पर पोटेंशियल क्या है, v इक्वल टू v नोट है। ठीक है, ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन यूज ले लेंगे, डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0। तो 3 डायमेंशन को अपन यूज 3 डायमेंशन वाली इक्वेशन को यूज लेंगे। ठीक है, ये आपके पास 3 डायमेंशन की इक्वेशन है, इसको यूज लेंगे। परंतु अपने पास डायमेंशन कौन सी यूज लेनी है, यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट कौन सा वेरी हो रहा है, z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू L, मतलब कोऑर्डिनेट आपका z वाला ही वेरी हो रहा है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कौन सा वेरी हो रहा है, केवल z वाला वेरी हो रहा है। तो एक ही डायमेंशन यूज लेंगे। ठीक है, ये डायमेंशन यूज लेंगे अपन, ये अपन ने डायमेंशन को यूज ले लिया है। ठीक है, डेल स्क्वायर v डेल z स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव कर दीजिए, इससे अपन ने बाउंड्री कंडीशन लिख ली है। तो ये डायग्राम की अब नीड नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको सॉल्व करें। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल v, और ये आपके पास एक बार डेरिवेटिव करोगे मतलब इंटीग्रल करोगे एक बार, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेल v। जब एक बार इंटीग्रल करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, डेल v और डेल z, और इंटीग्रल कांस्टेंट c1 आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट c1 आ जाएगा। डेल v अब इंटीग्रल कीजिएगा, कितना आएगा, c1 और डेल z। ठीक है, तो ये आपके पास v हो जाएगा c1 z प्लस c2। ये आपके पास पोटेंशियल आ गया, परंतु पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट की फॉर्मेट में है c1 और c2। इसकी वैल्यू अपन बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। सबसे पहले अपने बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो अपन बाउंड्री कंडीशन को यूज लेते हैं। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन है z इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 आ रहा है, उस समय आपके पास क्या है, v इक्वल टू 0 है, तो z इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा। जब आपके पास क्या आ रहा है, v इक्वल टू 0 आ रहा है, तो लगाइए बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, और एक आपके पास है z इक्वल टू L पे v इक्वल टू v नोट आ रहा है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे अपन इसमें करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बाउंड्री कंडीशन का अगर यूज लें अपन, तो 0 लें, z इक्वल टू 0 ले लीजिएगा, v इक्वल टू 0, 0, ये भी 0 प्लस c2, तो c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। अब c2 की वैल्यू 0 यहाँ पर रखिएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, c1z आ जाएगा, z की वैल्यू। अब z की वैल्यू रख देंगे L, उस समय पोटेंशियल कितना है, v नोट है ना, v नोट रख दीजिए। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, v नोट c1 z की जगह L है ना। ठीक है,
ये आपके पास कंडीशन आ गई। अब आपके पास यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0/L। ये आपके पास C1 की वैल्यू आ गई, ये C2 की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 2 3 से अपन कहाँ वैल्यू रखेंगे, 1 में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, 1 में वैल्यू रख देंगे, नोट कर लीजिएगा इतना। ठीक है, अब देखिएगा अपन वैल्यू रखेंगे तो उससे पहले v को v रखेंगे। C1 की वैल्यू कितनी है, V0/L Z, और C2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपके पास पोटेंशियल कितना आ गया, V0Z/L। ठीक है, ये आपके पास पोटेंशियल आ चुका है। ठीक है, ये आपके पास पोटेंशियल आ चुका है। ठीक है, ये आपके पास पोटेंशियल आ चुका है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपके पास, ये आपके पास होगा -ΔV, और ये जेड कैप डायरेक्शन में प्लेट आपके पास एक ऊपर रखी है, Z=L पे रखी है, और एक आपके पास प्लेट Z=0 पे रखी है। ठीक है, तो इनमें आपके पास इन दोनों के बीच में जो फासला है वो L का है। ठीक है, तो ये आपके पास वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 0 से L तक वेरी हो रही है, यानी आपके पास जेड कैप डायरेक्शन आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू पुटअप कीजिएगा, इसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा जेड के रेस्पेक्ट में, V0Z/L। ठीक है, जेड कैप, ये V0/L कांस्टेंट है, तो V0/L कांस्टेंट, और जेड का डेरिवेटिव करोगे तो 1 हो जाएगा, ये जेड कैप हो जाएगा, और ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। ठीक है, जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन ने निकाल दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई है -V0/L जेड कैप। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया है, ये आपके पास पोटेंशियल आ गया है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, चार्ज डेंसिटी रो नोट है। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी रो नोट है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। एक मिनट रुकना। जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वो देखिएगा, चार्ज डेंसिटी कुछ ना कुछ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि आपके पास इफ चार्ज डेंसिटी कितनी है, ये आपके पास रो नोट है। ठीक है, तब आपको यही कंडीशंस अप्लाई करके अपन को पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इनकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन यूज़ लेते हैं यही इक्वेशंस। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या है,
तो बाउंड्री कंडीशंस तो यही रहेंगी, बाउंड्री कंडीशन क्या रहेंगी, यही रहेंगी। तो क्या रहेंगी बाउंड्री कंडीशन, ये आपके पास देखिएगा z इक्वल टू जीरो पे आपके पास बाउंड्री कंडीशन क्या रहेगी, पोटेंशियल जीरो रहेगा। z इक्वल टू एल पर पोटेंशियल क्या रहेगा, v बराबर वी नोट रहेगा। ठीक है, अब आपके पास जो इक्वेशन यूज होगी वो पॉइजन इक्वेशन यूज होगी। इस बार जो इक्वेशन यूज होगी वो पॉइजन्स इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, पॉइजन्स इक्वेशन यूज होगी, वो क्या होगी आपके पास, डेल स्क्वायर वी माइनस रो बराबर रो नोट। ठीक है, अब आपके पास रो की वैल्यू क्या है, रो नोट के बराबर है, तो डेल स्क्वायर वी माइनस रो नोट और अपसाला नोट। और एक ही डायमेंशन में यूज होगी, जो पॉइजन इक्वेशन यूज होगी वो आपके पास कैसे यूज होगी, वो आपके पास डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो नहीं, माइनस रो नोट और अपसाला नोट। ठीक है, एक तरफ हुई पॉइजन इक्वेशन यूज होगी एक ही डायमेंशन की, वो कौन सी होगी, जेड डायमेंशन की पॉइजन इक्वेशन यूज होगी। ये आपके पास यूज ले लिया अपन ने। अब इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, तो आपके पास डेल वी और डेल जेड आ जाएगा। एक बार डेरिवेटिव करने पे रो नोट और अपसाला नोट C1 ये वैल्यू आने वाली है। ठीक है, ये देखिएगा दोबारा कर देते हैं डेरिवेटिव। तो ये आपके पास क्या करते हैं, डेल वी और डेल जेड, एक बार डेरिवेटिव कर दिया है, और माइनस रो नोट और अपसाला नोट। एक बार डेरिवेटिव करने पर ये जेड है, एक तरफ आ जाएगा तो जेड हो जाएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो जेड हो जाएगा, प्लस आपके पास कांस्टेंट ए आ जाएगा। इस तरीके से डेरिवेटिव होगा आपका। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव कर दीजिएगा, डेल वी इस डेल डेल, पहले डेल जेड को इस तरफ लाए तो इसका जेड आ गया, फिर एक कांस्टेंट ए आ गया। अब डेल वी है, इसको डेल जेड को इस तरफ भेज दीजिएगा, माइनस रो नोट और अपसाला नोट, ये आपके पास जेड डेल जेड। ठीक है, डेल जेड और प्लस आपके पास ए डेल जेड, ये आपके पास बनेगा। तो ये आपके पास वी बनेगा माइनस रो नोट और अपसाला नोट बनेगा, और ये आपके पास जेड स्क्वायर बाई 2 बनेगा, प्लस आपके पास ए जेड बनेगा प्लस बी बनेगा। ये आपके पास पोटेंशियल बनेगा। पोटेंशियल चेंज हो गया। अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी कुछ ना कुछ होती है तो आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास बनेगा माइनस रो नोट अपॉन अपसाइलन नोट जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस ए जेड प्लस बी। अब बाउंड्री कंडीशन लगा दो, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अब लगा दो बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अपन बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन का अपन यूज ले लेंगे, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अपन बाउंड्री कंडीशन का क्या लेंगे, यूज लेंगे। तो आपके पास पहली बाउंड्री कंडीशन है कि v बराबर 0 पे आप z बराबर 0 पे आपके पास क्या है, v बराबर 0 क्या है, z बराबर 0, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो इसमें आपके पास v बराबर 0 डाल दो, 0 माइनस रो नोट और अपसाला नोट। ठीक है, z को 0 डाल दो, z को 0 डाल दिया, एक इसमें भी 0 डाल दो, a मल्टीप्लाई 0, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी b, केवल b आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस प्लस का रो नोट और अपसाला नोट, ये वैल्यू आपके पास b की आ जाएगी। ठीक है, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इसको 2 बोल दो। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी आपके पास, अब नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा दो, v बराबर वी नोट एंड z बराबर l। ठीक है, z बराबर l वाली इक्वेशन लगा दो। ठीक है, अब देखो मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, ऊपर लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो v बराबर वी नोट रखो, ये हो गया v बराबर वी नोट माइनस रो नोट अपसाला नोट, इस z की जगह l रख दो, l स्क्वायर बाई 2 प्लस
एल प्लस बी, ठीक है। और बी की वैल्यू डाल दो फिर से। बी की वैल्यू अपने पास क्या थी? बी की वैल्यू थी रो नोट और अपसाइला नोट, ये वैल्यू थी। तो आपके पास ये आपके पास रो नोट और अपसाइला नोट कॉमन ले लो, 1 - L²/2 प्लस ए एल वी नोट, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपके पास। एक मिनट रुकना। हाँ, इसमें z बराबर 0 डालोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इसमें z बराबर 0 डालोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। एक बार रुकने, यहाँ पर वैल्यू डालोगे z बराबर 0, तो यहाँ 0 डालोगे, यहाँ 0 डालोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो b बराबर यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन v बराबर वी नोट यूज लोगे एंड z बराबर l यूज लोगे, तो b बराबर वी नोट रख दोगे, ठीक है। और आपके पास z की जगह l यूज लोगे तो L²/2 माई, ठीक है। और ये आपके पास रो नोट और अपसाइला नोट, ठीक है, प्लस ए एल और बी की वैल्यू क्या है? 0, तो ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? इसको इस तरफ भेज दो, वी नोट प्लस L²/2 रो नोट और अपसाइला नोट, इस तरीके से इस तरफ भेज सकते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू ए एल, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ आ जाइए नेक्स्ट, ठीक है। एल का डिवाइड कर दो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 1/L वी नोट प्लस L² रो नोट और 2 अपसाइला नोट, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए की वैल्यू। अब एल का डिवाइड कर दो सब में, पूरी इक्वेशन में ए का डिवाइड कर दो तो आपके पास ए और बी दोनों की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर अपने पास वी नोट और एल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास रो नोट और 2 अपसाइला नोट और ये एल हो जाएगा, ठीक है। ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब नोट कर लो इसको, ए और ये बी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू कहाँ पुटअप कर दो? इसमें पुटअप कर दो, ठीक है। इसमें पुटअप करोगे तो क्या आएगा आपके पास? v = माइनस रो नोट और अपसाइला नोट Z²/2 प्लस ए की वैल्यू क्या है? वी नोट और एल प्लस एल रो नोट और 2 अपसाइला नोट, ठीक है। ये हो गई जेड, और इसके बाद में जेड आ जाएगा प्लस बी की वैल्यू क्या है? 0 है बी की वैल्यू, ये 0 हो गई। तो ये आपके पास v कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा माइनस रो नोट और अपसाइला नोट Z²/2 प्लस वी नोट और एल जेड प्लस एल रो नोट जेड और 2 अपसाइला नोट। ये आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल, ये आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव, वन टाइम डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, वन टाइम डेरिवेटिव करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा। अब थर्ड केस देखिए, अब थर्ड केस देखिएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, ये आपके पास प्रोसीजर है,
लाप्लास इक्वेशन कैसे यूज़ लेते हैं और पॉइजन इक्वेशन कैसे यूज़ लेते हैं, इसका एक प्रोसीजर मैंने बताया है, ये इसका ही यूज़ लेना है आपको, ठीक है। और ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर लिखना चाहो तो फ्रॉम 1, 2 और 3 तीनों इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो है आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो आपके पास था इफ़ रो बराबर रो नोट, ये तो सेकंड क्वेश्चन था। जेड और एल की मल्टीप्लाई और कर दी, ये थर्ड हो गया। इससे रिलेटेड अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। निकालने की कोशिश कीजिएगा इसको, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चल रहे हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा अब। इससे रिलेटेड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इससे रिलेटेड क्या रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिख रखा है कंसिडर ए टू कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल। कंसिडर कंसिडर टू कॉन्सेंट्रिक सेल, कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल, ठीक है, स्पेरिकल सेल वेयर रेडियस ए इनर सेल, वेयर रेडियस ए ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इनर सेल एंड रेडियस बी आउटर सेल, then inner cell is grounded, then inner cell is grounded and outer cell has potential, outer cell has potential a potential V naught, then find out electric field and potential of the system, then find out electric field and potential of the system, ये क्वेश्चन है, कीजिएगा इसको।
अज्यूमिंग, ऐसा भी लिख दीजिए, अज्यूमिंग वेयर इज नो चार्ज डेंसिटी, अज्यूमिंग वेयर इज नो चार्ज डेंसिटी, नो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वो आपके पास चार्ज डेंसिटी नहीं है वहाँ पर। इसको कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, इसको कोशिश कीजिएगा करने की, फिर मैं करवाता हूँ इसको सॉल्यूशन। नोट कीजिए पहले क्वेश्चन। तो इनर सेल तो यहाँ पर आपके पास ग्राउंडेड दे रखा है, ठीक है, इनर सेल को तो आपने यहाँ पर ग्राउंडेड दे रखा है। आउटर सेल पे पोटेंशियल वी नोट दे रखा है, आउटर सेल पे कितना पोटेंशियल दे रखा है, वी नोट पोटेंशियल आउटर सेल पे दे रखा है। इनर सेल को क्या कर रखा है, यहाँ पर ग्राउंडेड कर रखा है। तो देखिएगा इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिएगा कॉन्सेंट्रिक सेल बना लेते हैं सबसे पहले, कॉन्सेंट्रिक सेल क्रिएट कर देते हैं। ये आपके पास कॉन्सेंट्रिक सेल है, ये आपके पास रेडियस एक की सेल है एक, ठीक है, और एक ये आपके पास रेडियस बी की सेल है, ठीक है, ये आपके पास रेडियस बी की सेल है, कॉन्सेंट्रिक सेल है। यहाँ पर टर्म कौन सी वेरी हो रही है, यहाँ पर आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है आर थीटा फाई, तो यहाँ पर केवल रेडियस की टर्म वेरी हो रही है, रेडियस ए टू बी बन रही है, तो रेडियस की टर्म वेरी हो रही है, तो अपन लाप्लास इक्वेशन वो लगाएंगे जिसमें आपके पास रेडियस की टर्म हो, बाकी आपके पास थीटा और फाई की टर्म न हो, उसका यूज़ नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकेगा। केवल वेरी कौन सी टर्म हो रही है वो देख लो, उसके करस्पॉन्डिंग ही अपन लाप्लास इक्वेशन का यूज़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0, ये आपके पास लाप्लास इक्वेशन होती है। अब कौन सी टर्म वेरी हो रही है, आर की टर्म वेरी हो रही है, तो पहली टर्म ही आर की वेरी होती है लाप्लास इक्वेशन में, 1/r² डेल ओवर डेल r² डेल वी ओवर डेल r इक्वल टू 0। ये 1/r² तो 0 में चला जाएगा, डेल ओवर डेल r² डेल वी ओवर डेल r इक्वल टू 0, ठीक है। ये टर्म आ चुकी है आपके पास, ठीक है, ये टर्म आ चुकी है। अब इंटीग्रल कर दीजिएगा, इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेट करोगे तो एक कांस्टेंट ए आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल कर दीजिएगा इसका, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ए आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट ए आ जाएगा, प्लस 0 है ही, ये 0 है ही प्लस का, इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है, इंटीग्रल लिख दीजिएगा। यहाँ पर अपन ने क्या किया है, इंटीग्रल किया है, इंटीग्रल किया तो पहली टर्म जब इंटीग्रल करेंगे तो ये आपके पास r², ये बनेगा आपके पास r² डेल्टा वी और डेल r इक्वल टू ए, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बन के आने वाली है, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसका सॉल्यूशन। अब देखिएगा आगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये डेल r² डेल वी और डेल r इक्वल टू ए बन गया, ठीक है। अब इसका सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो ये आपके पास r² नीचे आ जाएगा अपॉन में डेल ओवर डेल r, डेल ओवर डेल r a ओवर r², ये वैल्यू आ चुकी है। अब इंटीग्रल कर दीजिएगा, ये आपके पास इंटीग्रल हो गया a ओवर r² डेल r, ठीक है। इसका इंटीग्रल कर दिया तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा a, ये आपके पास क्या है r² है, तो ये आपके पास r² का इंटीग्रल करोगे तो माइनस आ जाएगा, ये r² ऊपर जाएगा, +1 करोगे और -1 +1 करोगे तो ये आपके पास r -1 बन जाएगा और यहाँ पर -1 बन जाएगा, ठीक है। ये r तो नीचे आ जाएगा और ये -1 लग जाएगा यहाँ पर आगे, ठीक है। तो ये आपके पास इंटीग्रल करोगे तो यहाँ पर कांस्टेंट भी आएगा, इंटीग्रल का कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास पोटेंशियल आ गया। अब बाउंड्री कंडीशन का यूज़ लो और ये आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, और बाउंड्री कंडीशन का यूज़ लो
और पोटेंशियल की वैल्यू में ए और बी जो अननोन है, जो यहाँ पर लिख सकते हो वेयर ए एंड बी आर अननोन कोऑर्डिनेट, अननोन कांस्टेंट, that is we can find out A and B for finding potential। पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए ए और बी की वैल्यू फाइंडिंग करनी पड़ेगी अपन को। फाइंडिंग पोटेंशियल करने के लिए वैल्यू अपन को ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ए बी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और ए और बी की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, उसका यूज लेंगे अपन। ठीक है, तो देखिएगा बाउंड्री कंडीशन का किस तरीके से यहां पर यूज ले रहे हैं। तो बाउंड्री कंडीशन है आपके पास r बराबर आर ए, रेडियस क्या है, ए रेडियस है। जब आपके पास रेडियस ए है तो पोटेंशियल क्या है, जीरो है। इनर सेल पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है। ठीक है, इनर सेल पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है। आउटर सेल पे पोटेंशियल कितना है, ये आपके पास वी नोट है। ठीक है, इसका अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पर यूज़ ले लेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू डालिएगा, ये वाली वैल्यू डालिएगा। इसको ए नंबर इक्वेशन बोल दीजिए, इसको बी नंबर इक्वेशन बोल दीजिएगा। ए नंबर वाली इक्वेशन में वैल्यू डालिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ए आवर ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है और रेडियस की वैल्यू ए है, ये अपन ने डाल दी। ए अपॉन ए इक्वल टू बी। ठीक है, ए बराबर ए बी, ये आपके पास ए और बी में रिलेशन आ गया है, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ए और बी में क्या आ चुका है, ये रिलेशन आ चुका है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे चल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन है उसका यूज़ लेंगे। तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन मैं ऊपर यूज़ ले रहा हूँ। ठीक है, ऊपर नेक्स्ट मैं बाउंड्री कंडीशन यूज़ ले रहा हूँ। तो देखिएगा कैसे आपके पास नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज़ ली जाएगी। ये आर बराबर बी है, वी बराबर वी नोट है, तो वी बराबर वी नोट लिख दीजिए, माइनस ए आवर, ये बी हो जाएगा नीचे, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी हो जाएगा। यहाँ से अपन ए की वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास वी नोट माइनस ए बी, ये देखिएगा आपके पास क्या वैल्यू बनती है। यहाँ पर जो वी नोट बराबर माइनस ए बी और बी, ए बी और बी, ए की वैल्यू डाल दी है, ये बी हो गया। बी कॉमन ले लीजिएगा, प्लस बी, और बी यहाँ पर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, बी कॉमन लिया तो ये आपके पास बनेगा वन माइनस ए और बी इक्वल टू वी नोट। ठीक है, आगे देखिए, इतना नोट कीजिए। बी की वैल्यू अपन निकालते हैं यहाँ से आप यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, अब देखिएगा बी की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, बी की वैल्यू बनेगी आपके पास बी माइनस ए और बी इक्वल टू वी नोट, ये बनी है। तो बी की वैल्यू आपके पास बनी है वी नोट बी और बी माइनस ए, ये वैल्यू बन गई है। अब ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए की वैल्यू ए से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, तो ए और ये आपके पास बी, ए और इक्वेशन नंबर थर्ड में बी की वैल्यू है, तो ये बी की वैल्यू डाल दीजिएगा वी नोट बी बी माइनस ए, ये आपके पास इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर बन गई 4, ये 5 और 4 5 से अपन को 2 में इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, अब देखिए आगे,
अब नेक्स्ट देखिएगा, ए बी की वैल्यू पुटअप करनी है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये रही, ए बी वी नोट और बी माइनस ए, ये माइनस का साइन और ये आर, माइनस का साइन ये आर, बी की वैल्यू क्या है आपके पास, वी नोट बी आवर बी माइनस ए। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट आगे देखिएगा, सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा आगे इसको सॉल्व करें तो कॉमन ले लीजिएगा, बी वी नोट आवर बी माइनस ए, ये कॉमन लीजिएगा तो माइनस ए आवर आर बनेगा, वी नोट बी माइनस ए, ये आपके पास बन जाएगा पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 6 ये पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इजी वे में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकेंगे। ये आपके पास इजी वे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकेंगे। ये आपके पास पोटेंशियल बन गया है और इजी वे में पोटेंशियल बना लिया है अपन ने। अब पोटेंशियल बन चुका है तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में देरी नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा आर कैप में। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो कर लीजिएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन करा दिए इससे रिलेटेड, तो ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो देखिएगा आगे कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। इससे रिलेटेड अपन ने 2 या 3 क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास। डीजे ग्रिफिथ की बुक है, उसमें आपके पास प्रॉब्लम लगानी है आपको। कौन कौन सी प्रॉब्लम होनी चाहिए, पेज नंबर मैं बता देता हूँ कौन सा है। ये पेज नंबर 146 है, एडिशन नंबर 4 है। ठीक है, एडिशन नंबर 4 है, पेज नंबर 146 है। प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ, प्रॉब्लम नंबर लिख देता हूँ 3.13। इससे रिलेटेड जो भी करवाई है उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3.14। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास 3.15। ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम है, इसमें भी 3.15 में 15 में भी आपके पास 2 है, ए नंबर प्रॉब्लम और बी नंबर प्रॉब्लम। ठीक है,
ये आप कर लीजिएगा। इसकी PDF लिंक मैं शेयर कर दूंगा नीचे, ठीक है। इसका जो PDF लिंक है प्रॉब्लम 13, 14, 15 A और B, इसका PDF लिंक आपके पास टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इन प्रॉब्लम और पेज नंबर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द किया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।